कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निपुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल साता, होई है निरखि बचन नयाव नयन भरि बारी। अहह नाथ हो निपट विसारी, देखि परम विरहा कुल सीता। बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानहु जियऊना। तुम ते प्रेम राम कै दूना, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी भरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन वीर। सियावर हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी। ये भगवान का दूत है, ये जान करके श्री जानकी जी के हृदय में प्रेम बहुत बढ़ गया। आंखों में प्रेम के आंसू आए और सारे शरीर में रोमांच पुलकावली छा गई। अब उन्होंने कहा कि हे हनुमान, मैं तो विरह के समुद्र में डूब रही थी, लेकिन तुम मेरे लिए जलजान के समान, जहाज के समान आ गए। अब कुशल बताओ, मैं बलि जाऊं? अनुज सहित सुख भवन खरारी, और लक्ष्मण सहित सुख भवन जो श्री रामचंद्र जी हैं खरारी, कभी सुख से तो है ना। हमारे लिए उन्होंने खर दूषण की कितनी बड़ी सेना का संहार किया था। और पहले अनुज सहित बोलती है लक्ष्मण सहित, क्योंकि लक्ष्मण को ये दुखी करके आई थी ना, लक्ष्मण को बहुत दुखी करके ये हरी गई थी। इसलिए उनकी याद पर, जिसको दुख आदमी देता है ना और गलती से देता है, गलती से देता है तो उसको उसके लिए बड़ा पछतावा होता है हृदय में, और पहले उसी का ख्याल आता है। ये संत कोमल चित्त का लक्षण है। बोले कोमल चित्त कृपालु रघुराई, रामचंद्र तो बड़े कृपालु और कोमल चित्त हैं। हे हनुमान, तुम बताओ कि उन्होंने किस कारण से ये निष्ठुरता धारण कर रखी है। उनकी तो सहज वाणी है क्या कि वे सेवक को सुख देते हैं, तो क्या कभी रघुनायक हमारी याद भी करते हैं। कभी हे तात, कभी मेरे ये जो नयन हैं उनके श्याम मृदु गात को देख करके शीतल होंगे। अब तो बोला न जाए, बोलती बंद और आंखों में जल भर गया, और ऐसा मालूम पड़ा जैसे सीधे रामचंद्र से बात कर रही हो। अह नाथ हो निपट विसारी, अहो स्वामी, तुमने मुझे बिल्कुल भुला दिया। अब तक अब हनुमान जी ने देखा कि श्री सीता जी विरह से परम व्याकुल हो रही हैं, तो बड़े विनय से मृदु वचन उन्होंने कहा। अब देखो, कहने में जो उनकी बुद्धिमत्ता है वो प्रकट होती है। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, हे माता, माँ ये बारंबार संबोधन करते हैं। प्रभु जो हैं वो अपने भाई सहित सकुशल हैं। लो, अब ये यहाँ ऐसा प्रसंग है कि यदि ये बात कह दें कि रामचंद्र बहुत कुशल से हैं, सुखी हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो जानकी जी को बड़ा दुख हो जाए। क्या कि हम तो यहाँ इतने दुखी हो रहे हैं उनके लिए, और वो वहाँ बड़े मौज में रहते हैं। कि सुख की बात बता दी जाए तो वो दुखी हो जाएं, और ये कह दें कि रामचंद्र, पहले ही कह दें कि रामचंद्र तो बड़े ही दुखी हैं, है ना, तब हृदय फट जाए श्री जानकी जी का। न दुखी कहा जा सकता और न सुखी कहा जा सकता। सुखी कहें तो प्रेम की कमी है, और दुखी कहें तो जानकी जी को बड़ी पीड़ा पहुंचे। तो संभाल करके बोलते हैं कि भाई के साथ श्री रामचंद्र सकुशल हैं। उनको दुख है तो केवल एक बात का है, तब दुख दुखी, तुम्हारे दुख से दुखी हैं, और उनको कोई दुख नहीं है। देखो, दोनों बात संभल गई। दुखी तो हैं, परंतु तुम्हारी वजह से और वैसे शरीर से, रहनी से बड़े सुखी हैं। सुकृपा निकेता, वो तो कृपा के निकेत हैं। तो माँ, अपने मन में तुम अपने को छोटा मत समझो कि रामचंद्र हमसे प्रेम नहीं करते। ये जो तुम कहती हो कि उन्होंने भुला दिया या कभी कभी याद करते हैं, अरे तुम ते प्रेम राम के दूना, जितना तुम्हारे हृदय में प्रेम है उससे दूना प्रेम रामचंद्र के हृदय में है।
रामचंद्र ने जब हनुमान जी को समझाया था तो उनसे कहा था कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम लक्ष्मण से भी दुगुने प्यारे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि जानकी जी को भी समझावे तो यही समझावे कि तुम जितना प्रेम उनसे करती हो उससे दुगुना प्रेम वो तुमसे करते हैं। सो हे माता, धैर्य धारण करके अब श्री रघुपति का जो संदेश है उसको श्रवण करो, क्योंकि बिना धैर्य धारण किए अगर श्रवण करोगी तो तुम व्याकुल हो जाओगी। तो ऐसा कह करके कभी गदगद हो गए श्री हनुमान जी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब ये संदेश का जो प्रसंग है ये बड़ा गंभीर है, सो वो कल प्रातः काल आपको सुनाएंगे। कमनीय किशोरमूर्तिम् मनोरथ भुवाम् ओम शांति शांति शांति। सुंदर कांड में 14वें दोहे के बाद कहे राम वियोग तव सीता, कहु सकल भये बहीता, नवतरु किसलय मनहु कृतानु, काल निशासन निशित सिधानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरसा, जे हित रहे करत तेई धीरा, उरग श्वास सन त्रिविध, कहे से कछु दुख घट होई, राम कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर ममय तोरा, जानत प्रयाग सो मनु सदा रहत कोई पाई, जानु प्रीति रस इतने माई, प्रभु संदेश सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही, धीर धरु माता सुनि राम सेवक सुखदाता, पुरयान रघुपति प्रभुताई, वचन तजहु कदराई, निधि कर निकर पतंग समा, रघुपति दान कृष्णान, उदय धीर धर्म करे निशाचर जान, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी से कहा था कि कही बल विरह वेग तुम आओ, हमारा बल भी बताना जिससे आश्वासन मिले, और हमारा विरह दुख प्रेम भी बताना जिससे अविश्वास न हो। जानकी जी दोनों हालत में मर जाएंगे, अगर उनको अविश्वास होगा तब भी, और मेरे बल पर उस पर विश्वास नहीं होगा तो भी। तो प्रेम और बल दोनों पर विश्वास दिलाना, और फिर जानकी जी से कहने के लिए जो संदेश भगवान ने कहे थे वो वहां कवि ने स्पष्ट करके नहीं लिखा, क्योंकि वहां लिखता तो यहाँ फिर संक्षेप करना पड़ता या कम करके कहना पड़ता, और वहां नहीं कहा तो यहाँ उसको बिल्कुल खुलासा यही मालूम पड़ने योग्य
जो संदेश हैं वो वहाँ मालूम पड़ने योग्य नहीं है, यहाँ मालूम पड़ने योग्य हैं। इसलिए वहाँ कवि ने गुप्त रख लिया कि क्या संदेश कहा, अब यहाँ उसको प्रकट करते हैं। तो रामचंद्र ने कहा है। अब ये बात रामचंद्र के कहने की है, हनुमान जी के कहने की नहीं है। तो बिना रामचंद्र के शब्दों में कहे संदेश ठीक ठीक नहीं पहुंचाया जाता, और रामचंद्र जैसा कहते हैं वैसा दूसरा कोई अपनी ओर से कह नहीं सकता। इसलिए राम के शब्दों में ही कहते हैं कि हे सीता, तुम्हारे वियोग में मुझे सब कुछ विपरीत हो गया है। वैसे तो अयोध्या से चलने के बाद भी श्री रामचंद्र को अयोध्या वासियों का विरह जो है वो हुआ था। प्रभु सी लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। बड़े दुखी होते थे कि अयोध्या वासी मेरे बिना कितने दुखी होंगे, परंतु परिस्थिति सब अनुकूल थी, परिस्थिति बदली नहीं थी। परंतु जानकी के विरह में तो मौका सकल भयो विपरीता, सारा दृश्य ही बदल गया है। तो जानकी जी ने 3 बात बताई थी कि 3 बात से हमको बड़ा दुख होता है। एक तो ये तारे नहीं अंगारे हैं, और दूसरे ये चंद्र नहीं, ये तो आग का गोला है, और ये 9 पल्लव नहीं हैं, ये तो बड़े दुखदाई हैं। 3 बात का वर्णन सीता जी ने अपने विरह में किया था। और श्री हनुमान जी ने बताया कि तुमसे दूना प्रेम श्री रामचंद्र का है। तो वो विपरीत रूप में दुगुने का वर्णन करते हैं, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा है, तिगुने का वर्णन है। नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। ये शिशिर ऋतु में जो लाल लाल वृक्षों के कृशलय हैं, कोपले हैं, लाल लाल पत्ते हैं, वो मानो आग हैं। और ये जो निशा है, रात्रि है, ये काल निशा के समान है। और चंद्रमा जो है वो सूरज के समान मालूम पड़ता है। ये 3 तो ये बता दिए। और कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, और कुमुदनी का जो वन है, कुबलय माने कुमुद, कुमुदनी का जो विपिन है वो भाले का, संगीन बंदूक के नोक पर जो संगीन बांधते हैं ना, वैसा वो हो गया, छेद रहा है। और बारिद तपत तेल जनु बरसा, और बारिद जो है वो मानो तप्त तेल की वर्षा कर रहा है। अब ये सारी परिस्थिति जो है वो बदल गई। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, और 3 प्रकार के जो वायु हैं वो उपकार की तरह मालूम पड़ते हैं। तो 3 बातों से दुख जानकी जी ने अपने विरह में प्रकट किया था, और श्री रामचंद्र जी ने 6 बातों में उनके विरह से दुख प्रकट किया है। तो हनुमान जी की बात बिल्कुल सच्ची निकली कि जे हित रहे करत तेई पीरा। जो पहले अच्छे लगते थे, लाल लाल कोंपले देख के खुशी होती थी, रात अच्छी लगती थी, चंद्रमा अच्छे लगते थे, कुमुद का वन अच्छा लगता था, बादल अच्छे लगते थे, और शीतल मंद सुगंध वायु अच्छी लगती थी, ये सब पहले हित मालूम पड़ते थे, परंतु अब वे ही पीड़ा दे रहे हैं। जे हित रहे करत ते पीरा, कहेहू ते कछु दुख घटी होई। कहने से भी दुख कुछ कम होता है, परंतु कहूँ किससे? ये हृदय की बात, ये प्रेम की पीड़ा जिस तिस से कहने की तो नहीं होती, तो किससे कहूँ? ये बात कोई समझ नहीं सकता। तो विस्तार से प्रेम की बात करने की नहीं है। मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व प्रिया केवल एक मेरा मन जानता है, और वो मन सदा तुम्हारे पास रहता है। माने वो हमारा शरीर तो देखने में तुमसे अलग यहाँ बैठा हुआ है, मेरा संपूर्ण अंतःकरण, मेरा संपूर्ण ज्ञान तो बिल्कुल तुम्हारे पास है। वो तुम ही को देखता है, तुम ही को सोचता है, और वो तुम्हारे बारे में संकल्प विकल्प करता है, और तुमको ही लेकर के हमारे मन में
अहंकार का भी उदय होता है। माने तुमको पाने का संकल्प है और अभी पाने न पाने में कितने दिन लगेंगे ये समूचा विकल्प है, और पाने के लिए क्या युक्ति करूं ये विचार होता है, और पाए बिना नहीं रहूंगा कालहु जीत सकूं संग्रामा, काल को भी मार करके यदि पता लग जाए तो मैं तुमको ले आ सकता हूँ। इस प्रकार से हमारे अंतःकरण की संपूर्ण वृत्ति तुम्हारे संबंध में लगी हुई है। बस इतने में ही तुम समझ जाओ कि हमारे प्रेम की क्या दशा है। अब प्रभु का ये संदेश सुन करके तो जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं और उन्हें शरीर की सुध नहीं रही। माने ये बात भूल गई कि मैं लंका के अशोक वन में बैठी हुई जानकी हूँ। उनको तो ऐसा लगा कि मैं प्रभु के पास हूँ, उनका मन भी प्रभु के पास पहुँच गया। अब विरह तो हनुमान जी ने बता दिया, जानकी जी को विरह में कितना दुख है ये देख लिया, और रामचंद्र को कितना दुख है ये बता दिया। अब बल का वर्णन करना है कि जिससे आश्वासन मिले, धैर्य मिले। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो। माता कह करके संबोधन करते हैं और धैर्य धारण की सलाह देते हैं। सुमिरु राम, और ये दुख कैसे दूर हो इसके लिए बताते हैं कि तुम रामचंद्र का सुमिरन करो। रामचंद्र कैसे हैं? कि सेवक सुखदाता, जो उनकी सेवा करे उसको सुख देने वाले हैं। तो अब तुम अपने हृदय में रघुपति का जो प्रभाव है, प्रभुताई माने प्रभाव, उसको अपने हृदय में ले आओ। और मेरा वचन कि हम तुमको नहीं ले जा रहे हैं, नहीं तो हम ही जब मार के ले जाएंगे, रावण आदि को मार सकते हैं, लंका को उखाड़ सकते हैं, त्रिकूट को ले जा सकते हैं, तुमको ले जा सकते हैं। सो भगवान की आज्ञा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को बिल्कुल दूसरे ढंग से लिखा गया है और वो बड़ा सुंदर है। उसमें श्री हनुमान जी ने कहा कि माता तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ और मैं एक छलांग में समुद्र पार कर जाऊंगा, और ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब देखते रह जाएंगे, कोई मुझे छू तक नहीं सकेगा, किसी का अस्त्र शस्त्र मेरे ऊपर प्रभाव नहीं करेगा, तुम मेरी पीठ पर बैठ भर जाओ। ये प्रस्ताव हनुमान जी ने किया। जानकी जी ने कहा कि हनुमान, मैंने जन्म भर में होश जान बूझ करके पर पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं किया है। जो मुझे रावण के शरीर का स्पर्श करना पड़ा हरण के समय, वो तो मैं अनाथा विवशा सती, मैं अनाथ थी और विवश थी। तो तुम मेरे बेटा हुए तो क्या, और तुम ब्रह्मचारी हुए तो क्या, मेरे लिए तो तुम पर पुरुष हो। मैं होश हवास में जान बूझ करके तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। श्री जानकी जी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे पीठ पर नहीं बैठूंगी। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में ये प्रसंग इस ढंग से दिया हुआ है। और यहाँ बताया कि श्री हनुमान जी ने कहा कि भगवान ने मुझे लाने की आज्ञा नहीं दी है, तो आवेंगे, निशिचरों को मार करके तुम्हें ले जाएंगे और तीनों लोक में नारद आदि यश का गान करेंगे। अब जानकी जी ने देखा कि नन्हा सा बंदर और छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है कि मैं अभी तुमको लिवाए जाता, और रामचंद्र के सहायक के रूप में बानरों की सेना का उल्लेख कर रहा है, ये भला बंदर राम की क्या मदद करेंगे। तो बोली कि हे सुत, सब बंदर तुम्हारे ही समान है क्या? क्योंकि मैं यहाँ देखती हूँ तो ये जो राक्षस हैं, जातुधान माने राक्षस, इनके जो भट हैं, वीर हैं, ये तो बड़े बलवान हैं। तो मेरे हृदय में बड़ा संदेह हो रहा है। अब ये बात सुन करके हनुमान जी के मन में आई कि माता के मन में बड़ा आश्वासन मिलेगा यदि मैं अपना बल शरीर इनके सामने प्रकट कर दूं। तो शरीर तो उन्होंने तुरंत प्रकट कर दिया, जानकी जी को दिखा के फिर छिपा लिया, और बल तो अपना ऐसा लंका में प्रकट किया कि लंका के बच्चे बच्चे को याद हो गया। जानकी जी भी समझ गई कि एक बानर में
एक बानर में जब इतनी ताकत है तो बानरों की सेना आवेगी तो कितनी मदद करेगी। तो सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा, ये राजनीति की बड़ी भारी बात। देखो इसमें दोहरा काम बना। एक काम तो ये बना कि जानकी जी को संपूर्ण आश्वासन मिल गया कि ये लोग रामचंद्र की मदद करेंगे और हमारी सहायता करेंगे और ये झूठे नहीं है, बिल्कुल सच्चे हैं। और दूसरी ओर लंका में मनोवैज्ञानिक जो है हार हो गई। सबके मन में ये बात बैठ गई कि एक बंदर रामचंद्र का आया और किसी के किए कुछ नहीं हुआ, रावण का बेटा मार के गया और सारी नगरी को जला करके गया और किसी का किया कुछ नहीं हुआ। तो अब रामचंद्र की जब सेना आवेगी तब लंका की हार जरूर हो जाएगी, रावण जरूर मरेगा। ये बात लोगों के चित्त में बैठ गई। उधर त्रिजटा ने अपने सपने को जो फैला दिया न, अफवाह फैल गई हो। और इधर विभीषण जी जो भगवान के भक्त थे वो जा करके उनसे मिल गए। तो लंका के जो निशाचर थे, वीर थे, उनका दिल तो पहले ही हार गया। और जब आदमी दिल से हार जाता है तब शरीर का बल काम नहीं देता है। तो सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा, अब हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। कैसा? कनक भूधराकार शरीरा, सोने के पर्वत के समान शरीर है और उस युद्ध में बड़ा भयंकर है और बड़ा भारी वीर है। अति बल वीरा, अति बल है और अति वीर है। अब तो सीता जी के मन में भरोसा हो गया। तुरंत फिर पवन नंदन श्री हनुमान जी ने अपना लघु रूप फिर ग्रहण कर लिया। बोले कि माता सुनो, इसमें अभिमान की कोई बात नहीं है। ये मत समझना कि ये रामचंद्र के जो सेवक हैं ये अभिमानी हैं। हम लोग तो शाखा मृग हैं। एक हरिण वो होते हैं जो धरती पर छलांग भरते फिरते हैं और हम वो मृग हैं जो पेड़ की डालियों पर, शाखा पर छलांग भरते फिरते हैं। इसलिए हमारा नाम शाखा मृग है। नहीं बल बुद्धि विशाल, न हम में विशाल बल है न विशाल बुद्धि है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का ऐसा प्रताप है कि नन्हा सा जो परम लघु व्याल, नन्हा सा जो सांप है वो गरुड़ को भी खा सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनि राम प्रिय जाना, हो ताप बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, भोला बचन चोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। तुम ही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। रजनीचर भारी, दिनकर भय माता मोहि नाही। जो तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाऊ। रघुपति तात मधुर फल खाओ, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी की वाणी सुन करके सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। क्योंकि वाणी उनकी कैसी है का उसमें भक्ति है, प्रताप है, तेज है और बल है। भक्ति क्या है का सुमिरु राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी ने कहा कि राम जी का स्मरण करो, वो अपने सेवक को सुख देते हैं। ये भक्ति की बात हुई। प्रताप क्या है का राम बाण रवि हुए जानकी, रामचंद्र जी के बाण के सामने राक्षसों की सेना कुछ नहीं कर सकती। तेज क्या है का प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाए परम लघु व्याल। और बल क्या है का अब ही माँ तुम्हें जाऊं लेवाई, अभी मैं तुमको ले जा सकता हूँ। तो हनुमान जी की वाणी में ये चारों गुण हैं, भक्ति, प्रताप, तेज और बल। अब जानकी जी ने देखा कि ये तो राम जी का प्यारा है और राम जी इसके प्यारे हैं,
ये राम प्रिय शब्द जो है इसमें तत्पुरुष समास होवे तो राम का प्रिय ऐसा अर्थ होता है, और बहुव्रीहि समास होवे तो राम जिसके प्रिय ऐसा होता है। तो राम का प्यारा और राम का प्रेमी ये हनुमान है, ऐसा उन्होंने जान करके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, संसार में दो चीज सबसे बड़ी है, एक तो बल और दूसरे शील। बल जो है वो दुर्गुणों पर, दुराचारों पर विजय प्राप्त करने में काम आता है। बल वो है जो मनुष्य को इंद्रियों के, मन के वश में न होने दे, उसका नाम बल होता है। और शील वो होता है दूसरों से के साथ व्यवहार करने में उसको सुख मिले, उसका स्वार्थ बने, सामने वाले का ध्यान शील में रखा जाता है कि सामने वाले की भलाई हो। तो दोनों गुण जो हैं ये संसार में सबसे विलक्षण हैं लौकिक जीवन में। इसलिए जानकी जी ने पहला ये वरदान दिया कि तुम बल निधान हो जाओ। ये नहीं कि मन में जो आया तो जीभ से टुप से मार दिया, अरे बिच्छू के डंक की तरह। बल होगा तब अपनी जीभ को रोक सकेंगे कि नहीं नहीं ये बात मन में आई तो क्या बोलने योग्य नहीं है। तो अपनी इंद्रियों को और मन को रोकने के लिए जो शक्ति होती है, धृति जो होती है चित्त में, उसी को बल कहते हैं। और शील जो है अपने से दूसरे की हानि न पहुंचने पावे। बोले हे तात तुम शील निधान बल निधान हो जाओ। पर हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा, वो तो पहले से ही थे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अब की उन्होंने कहा कि अजर हो जाओ। हे तात, अजर माने बुढ़े नहीं होना कभी। अब हनुमान जी को बुढ़ापे का क्या डर है, बोली अमर हो जाओ। वो तो शंकर जी के रूप है, अजर अमर तो है ही है। फिर बोली गुण निधि, सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं। इतने पर भी उनको जैसी खुशी वरदान मिलने पर होनी चाहिए, जब देना तो तब जब जिसको दिया वो खुश हो जाए। अगर उसको खुशी नहीं हुई, वो खुश नहीं हुआ, तो देने में कमी है। तो बोले सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु, तुम हमारे बेटे हो। पहले तात तात बोलती थी ना, और हनुमान जी ने तो बारंबार जननी मातु माँ कह करके संबोधन किया कि तुम मेरी माँ हो। लेकिन जानकी जी बारंबार तात तात कहती थी। तो तात एक ऐसा शब्द है जो चाचा के लिए भी बोला जाए, भाई के लिए भी बोला जाए, बेटे के लिए भी बोला जाए, मित्र के लिए भी बोला जाए। तो संतोष हनुमान जी को नहीं हुआ था। तो जानकी जी ने कहा सुत, तात की जगह सुत शब्द का जो प्रयोग किया, बेटा का, माँ बेटे का नाता बिल्कुल पक्का, दोनों ओर से स्वीकार हो गया। अब प्रसन्न हुई जानकी जी और आशीर्वाद क्या देती हैं कि करहु बहुत रघुनायक छोहु, रामचंद्र तुम्हारे ऊपर बहुत छोह करें। बहुत छोह करने में बहुत ही वरदान है। वो छोह करें ये वरदान नहीं है, क्योंकि छोह तो रामचंद्र हनुमान जी से करते ही हैं हमेशा से। बोले बहुत छोह करें, बहुत प्रेम करें। अब प्रभु कृपा करें, ये बात जब हनुमान जी के कान में पड़ी तो प्रेम मग्न हो गए हनुमान जी। हनुमान जी की बात सुन करके जानकी जी प्रेम मग्न हो गई थी। अब जानकी जी ने भी ऐसी बात कही कि हनुमान जी प्रेम मग्न हो गए। अब बार बार उन्होंने जानकी जी के चरणों में अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़ करके ये कीशचंद्र जो है, कीशचंद्र एक पटना में बड़े भारी विद्वान थे, पंडित रामावतार शर्मा। तो उन्होंने श्री हनुमान जी का एक स्तोत्र लिखा है। ऐसा बढ़िया स्तोत्र है, उसमें पुच्छ गुच्छं त्वदीयम, पुच्छ पुष्पम त्वदीयम, कहीं पुष्प का गुच्छ, पूंछ जो है ना पूंछ, कहीं पूंछ रूपी पुष्प और कहीं पूंछ रूपी गुच्छा, इनका वर्णन है उसमें। तो उसमें कीशचंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं हनुमान जी के लिए। हनुमान जी कैसे हैं, बोले कीशचंद्र हैं। हाथ जोड़ करके बोले कि हे माता, अब मैं कृतकृत्य हो गया। माने मैंने जैसे तुमको माँ कहा था वैसे तुमने मुझे बेटा कह दिया,
और रामचंद्र के प्रेम का आशीर्वाद दे दिया, तो राम और तुम दोनों तो एक ही हो। आशीष तव अमोघ विख्याता, ये बात दुनिया में प्रसिद्ध है कि जानकी जी का जो आशीर्वाद है वो कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई, उनके कृपा कटाक्ष के तो सब अभिलाषी हैं। तो सुनो माता, अब बेटे का काम करते हैं। जब तक जानकी जी ने बेटा नहीं कहा था तब तक बेटे का काम नहीं किया। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। भूख लगी है। बोले कि हे माता सुनो, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। कितना भी अपराध करके आवे बेटा, जब माता को मालूम पड़ता है कि भूखा है तो कहती है अच्छा गुस्सा पीछे करेंगे, पहले इसको खाने को कुछ दे लें। कि ये माता के वात्सल्य का स्वभाव है। हमको बचपन का इस बात का बहुत अनुभव है। हम घर से बिना कहे साधुओं से चले जाते थे मिलने के लिए, दूर दूर, कभी कभी दिन 2 दिन में लौट के आते पैदल। अब हमको मालूम था कि जाते ही बरस पड़ेगी माँ कि कहाँ चले गए और क्या किया, तो जाके बोलते कि 2 दिन से भूखे हैं, 1 दिन से भूखे हैं, खाया नहीं है, बड़े जोर से प्यास लगी है, भूख लगी है। अब वो रोटी बनाने में लग जाती तो गुस्सा सब का सब चूर हो जाता हो, सब गुस्सा उतर जाता। तो ये भी एक माता के वात्सल्य लेने की युक्ति है। हो सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, राम काज कीन्हे बिना, जिन्होंने विश्राम नहीं किया हो, समुद्र पार किया, लंका ढूंढी, वो खाएंगे कैसे? खाया कुछ नहीं था। और पहले समुद्र के किनारे भी ये लोग अनशन करके ही बैठे हुए थे। वो तो संपाति ने मार्ग बताया, कई दिन के भूखे थे। तो बोले कि वैसे पेट की मांग तो ज्यादा नहीं है, लेकिन माँ ये जो सुंदर सुंदर फल दिख रहे हैं ना इस बगीचे में, उनको देख करके भूख लगी है। अब माता का वात्सल्य देखो बोलता है। अब देख लिया कि बड़ा बलवान है, फिर भी कहती है कि बेटा यहाँ वन की रक्षा बड़े बड़े सुभट रजनीचर करते हैं, बहुत हैं, संख्या भी उनकी बहुत है। एक तो रजनीचर हैं, दूसरे सुभट हैं, तीसरे उनकी संख्या ज्यादा है। तो ऐसे परम सुभट हैं ये। अब ये बात चल आया कि हमारे बेटे की कोई हानि न हो जाए। तो बोले कि माता मुझे उनका कोई भय नहीं है, यदि तुम अपने मन में सुख मानो, अगर हमारे खाने से तुमको खुशी होती हो। क्योंकि जानकी जी तो माँ के पास बेटा आवे है और माँ कुछ खिला न सके, तो बाद में माँ को बड़ा पश्चाताप होगा। क्या होगा कि देखो हमारा बेटा आया, संदेश सुनाया, संदेश लिया गया, और मैं उसको 1 गिलास पानी भी नहीं दे सकी, जलपान भी नहीं कराया, तो बाद में यही दुख हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि माता को ये दुख भी बाद में नहीं होना चाहिए, पहले से ही सोच लिया। तो बोले कि यदि तुमको मन में सुख हो तो हमें उनका कोई डर नहीं है। तो जानकी जी ने देखा कि ये जो कपि है ये बुद्धि और बल दोनों में निपुण है, तो बोली जाओ और हृदय में रघुपति चरण रख करके बेटा तुम मधुर फल खाओ। चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितरु तोरन लागा, रहे कछु मारे सि कछु जाहि पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तहि अशोक वाटिका उजारी, खाय सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्ति महिदारे, सुनि रावण पठयउ घटनाना, तिनहि देखि गरजउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे, पुनि पठयउ तेहि अक्षक, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखि बिटप गहि तरजा, ताहि पाट महाधुनि गर्जा, कछु मारिस कछु मर्दसी, कछु कमिलाय, पुनि पुकारे प्रभु मरकट बल भूरे। और सिर झुका करके और बाग में घुस गए हनुमान जी, और फल खाने लगे और पेड़ों को तोड़ने लगे। और माता ने तो केवल फल खाने के लिए कहा था,
पेड़ तोड़ने के लिए नहीं कहा था, लेकिन छेड़छाड़ करनी है निशाचरों से, इसलिए वृक्ष तोड़ना शुरू कर दिया। अब वहाँ बहुत से भट, बड़े बड़े वीर रखवाली के लिए रहते थे, तो कुछ को तो मारा उन्होंने और कुछ ने जा करके पुकार मचाई, उनको छोड़ दिया कि जाओ तुम लोग हल्ला गुल्ला करो, शोर गुल मचाओ लंका में। तो उन लोगों ने जाके रावण से कहा कि हे स्वामी, एक बड़ा भारी बंदर आया है और उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, फल खाया सो तो खाया, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ दिया, और जो रक्षक थे, रावण नाराज हुआ कि रक्षक कहाँ चले गए थे। बोले रक्षकों को तो मर्दी रौद रौद करके उसने धरती में डाल दिया। अब सुन करके रावण ने बहुत से भट भेजे, उनको देख करके हनुमान जी ने गर्जना की। अब सब रजनीचरों को हनुमान जी ने मार दिया और कुछ जो बचे वो अधमारे पुकारते हुए गए। हनुमान जी लड़ने में बड़े निपुण हैं। श्री रामचंद्र भगवान ने इनकी एक जगह प्रशंसा की है कि कैसे लड़ते हैं हनुमान जी। बोले हाथी हाथी सो संहारे, हाथी उठा के हाथी पर पटक देते, हाथी हाथी सो गुजारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की, चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, हहरानी फौज बारानी जातुदान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीति साहिब सुजान की, लंबी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। बड़ा विचित्र युद्ध करते थे श्री हनुमान जी। अब तो महाराज फिर रावण ने देखा कि इतने भट भेजे और सब के सब मारे गए, तो कारण क्या है? ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई योग्य सेनापति नहीं है और भट जो हैं ये कमजोर हैं, तो अब सुभट भेजो। तो उसने अक्ष कुमार अपने बेटे को ही भेज दिया और वो अपार सेना, अपार सुभट लेकर के तो वहां गया। सेना साधारण नहीं है, पहले भट लड़ते थे, अब सुभट आए और सुभटों की भी गिनती नहीं है और उनका सेनापति खुद अपना बेटा है। अब तो हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ करके और जो उसको डांटा, धमकाया और महाराज मार ही दिया एक ही प्रहार में, और फिर बड़ी भयंकर गर्जना की। कुछ को मार दिया, कुछ को रौंद दिया, कुछ को धूल में मिला दिया, और जो बचे थे वो फिर गए रावण के पास के बोले प्रभु मरकट बल भूरी, इस बंदर को आप जैसा समझते हैं वैसा नहीं है, ये तो बड़ा प्रबल वैराग्य प्रभंजन तनय। ये जो प्रभंजन तनय हनुमान जी हैं, ये तो प्रबल वैराग्य हैं, इनको ये अक्ष अथवा अक्ष कुमार और उसकी सेना का ये उसको मार नहीं सकते। अक्ष कहते हैं इंद्रिय को, संस्कृत में आप जानते हैं। अक्ष शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय। ये रावण का बेटा है अक्ष कुमार। रावण जो है वो मोह है और मोह के बेटे हैं ये इंद्रिय, और इनके साथ सुभट हैं नाना प्रकार के विषय। तो विषयों पर, इंद्रियों पर, मन पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? बोले प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। ये प्रभंजन तनय हनुमान जी जो है, वैराग्य रूप हनुमान जी, वही उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब तो सुनि सुत बध लंकेशरिसाना, पठयसि मेघनाद बलवाना, मारसि जनि सुत बाध सिताही, देखिए कपि कहाँ कर आई, चला इंद्रजित पुलित सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई पशु विशाल तरु एक उपहारा, दुरत कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के शंका, गही गही कपि मर गई निज अंगा, तिनहि निपात ताहि सन बाजा, फिरे मुठिका मारि टमाटर जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई, जाय प्रभंजन जाया, ब्रह्म स्मृत ही साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानो, महिमा मिलई अपार।
बेटे की मृत्यु सुन करके, उसका वध सुन करके ये हत्या कर दी बानर ने हमारे बेटे की। लंकेश को बड़ा क्रोध आया। अब उसने बलवान मेघनाद को भेजा। ये मेघनाद जो है उसको कहते हैं कि मोह दशकंध तदभ्रात अहंकार और पाकजित काम, पाकारी जित काम, पाकारी इंद्र को जीतने वाला जो इंद्रजित है मेघनाद है, ये काम रूप है। तो काम रूप असुर को भेजा। बड़ा बलवान महाराज, काम का बल जो है वो प्रसिद्ध है। ये तो ब्रह्मा को भी मोह ले, है ना, ये तो शंकर को भी मोह ले, ऐसा प्रबल है। और ये हनुमान जी तो शंकर रूप है, आप जानते हैं, क्योंकि ये सुंदर कांड जो है ये कांची घाट है। कांची घाट तो चार ही हैं, धर्म घाट, उपासना घाट और ज्ञान घाट, शरणागति घाट और ज्ञान घाट। घाट तो चार हैं, उनमें 7 सीढ़ी है, उनमें ये कांची रूप सीढ़ी है। तो कांची में एक और शंकर जी और एक और भगवान नारायण, दो, एक शिव कांची विष्णु कांची, 2 कांची होती है। तो ये हनुमान जी का जो चरित्र है ये शिव कांची का चरित्र है, और जो रामचंद्र का चरित्र है सुंदरकांड में वो विष्णु कांची का चरित्र है। तो ये कांची रूप बड़ा सुंदर है। अब तो ये जो स्वयं शंकर रूप है ये तो काम को भी जीतने वाले हैं। तो एक बार काम के वश में शंकर जी एक बार हुए जब विष्णु के सामने आए, विष्णु के सामने, मोहिनी के सामने आए। अब मेघनाद आया तो रावण ने कहा कि देखो बेटा, उसको मारना मत, उसको बांध करके ले आना, हम देखेंगे ये कभी कहां से आया है, क्या देवताओं ने कोई जालसाजी करके ये बानर भेजा है कि रामचंद्र का दूत है कि और कोई है, उसका पता लगना चाहिए, इसलिए बांध करके ले आना। अब तो इंद्रजीत जो है वो अतुलित योद्धा है और भाई के मरने से उसको बड़ा भारी क्रोध भी आया। अब हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये साधारण भट्ट नहीं, भट्ट सुभट नहीं है। ये कौन है? का ये दारुण भट्ट है। ये दारुण भट्ट आ गया। अब कटकटाए करके गरजे और दौड़े, हवा बोल दिया उसके ऊपर। एक बड़ा विशाल वृक्ष उखाड़ करके और उस लंकेश कुमार को विरथ कर दिया, उसका रथ ही पहले तोड़ दिया। अब उसके साथ महाभट्ट थे, वो स्वयं दारुण भट्ट था और उसके साथ महाभट्ट थे। ये भट्टों के कई भेद होते हैं, वो भट्ट, सुभट, महाभट्ट, अति भट्ट, दारुण भट्ट, तो ये इनके बहुत सारे भेद हैं। अब ये हनुमान जी जो हैं उनको पकड़ पकड़ करके अपने देह से दोनों हाथ से पकड़ के अपने छाती से टकरा दिया, अपने सिर से टकरा दिया और वो चूर चूर होकर के गिर पड़े। इतना वज्र देह दानव दलन, ये तो वज्र देह है श्री हनुमान जी। अब जब सब महाभट्ट मारे गए तब जाकर के दारुण भट्ट मेघनाद से भिड़ गए, कुश्ती होने लगी हो। ताही सन बाजा, बाजा माने बाज गए, कुश्ती हुई। ये गांव का शब्द है, बाज नहीं बोलते हैं इसको। मानो 2 हाथी आपस में भिड़ गए हों। अब हनुमान जी ने एक घूंसा कस के उसको मारा और छलांग भर के पेड़ पर चढ़ गए। एक क्षण के लिए इंद्रजित को, मेघनाद को मूर्छा आ गई। अब फिर वो उठा तो माया करने लगा, लेकिन मायापति सेवक सन माया, मायापति के जो सेवक हैं उनके ऊपर माया चलती नहीं। तो अब ये प्रभंजन पुत्र जो हैं, वैराग्य रूप श्री हनुमान जी छल कपट से बस में नहीं होते। अब उसने देखो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र है, इससे बड़ा जैसे पाशुपतास्त्र है, नारायणास्त्र है, तो ये ब्रह्मास्त्र जो है ये सबसे बड़ा अस्त्र है। एक बंदर पर रामचंद्र आवेंगे, लक्ष्मण जी आवेंगे, तब क्या होगा? एक बंदर आया और उसके ऊपर मेघनाद को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। ये उसकी बदनामी का कारण है। वो ये नहीं समझना कि लंका के लोगों ने समझा कि बड़ा वीर है, बड़ा बहादुर है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लंका के लोगों ने समझा कि बानर पर ब्रह्मास्त्र, राम राम राम, और कोई अस्त्र नहीं चला। जब बानर पर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ गया तो क्या वीरता है मेघनाद में।
तो अब हनुमान जी अपने मन में सोचने लगे कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो ब्रह्मास्त्र की जो मर्यादा है वो मिट जाएगी। और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को, सब देवताओं ने कहा था कि हमारा कोई अस्त्र तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था और उनको प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने स्तुति की, तो सबने ये वरदान दिया था कि तुम्हारे ऊपर हमारा अस्त्र काम नहीं करेगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि वरदान तो ठीक है, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हनुमान, एक बात का ध्यान रखना। तुम उसी समय कह दिया था, एक बार जब मेघनाथ तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे तो तुम मान लेना उसको। मान लेने से बड़ा लाभ होगा, तुम बिना किसी प्रयत्न के ही रावण के दरबार में पहुंच जाओगे और वहां अपनी धाक जमा दोगे और रामचंद्र का सुजस सब सभासदों को सुना सकोगे। इसलिए तुम बंधाने में अपने को शर्म नहीं करना, ब्रह्मा जी ने बता दिया था। तो बंध गए। ब्रह्मबान कपि कहते ही मारा, परत्यु ही देखा मूर्छित भयऊ, नाग पास बांध सिले गयऊ। भवानी भव बंधन काट ही नर ज्ञानी, सास दूत की बंध तर आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बधावा। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दस मुख कही न जाई कछुवती प्रभुताई, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भृगु विलोकत सकल सभीता। देख प्रतापन कपि मन शंका, जिम यही गण मह गरुण यशंका। कपि ही बिहसा कही दुर्वाद, सुत बध सुरति कीन पुनी, उपजा हृदय विषाद। ये वेदांती लोग कहते हैं कि एक ब्रह्मास्त्र अपने पास रखो, ब्रह्मास्त्र। तो ये जो परिच्छिन्नता की भ्रांति है ना, ये परिच्छिन्नता की भ्रांति है, अपने को परिच्छिन्न जानना, ये महान अज्ञान है। पर इस अज्ञान के ऊपर कौन अस्त्र काम देगा? तो बोले इस पर पाशुपतास्त्र नारायणास्त्र कोई काम नहीं देगा, इस पर तो ब्रह्मास्त्र काम देगा। इस अज्ञान को कोई मिटा सकता है तो ब्रह्मास्त्र। तो एकम ब्रह्मास्त्र मादायो नान्यम गणयत क्वचित। एक ब्रह्मास्त्र ले लो, फिर दूसरे किसी को कुछ मत गिनो। आस्ते न धीर वीरस्य भंग संगर केलिषु। फिर जो धीर वीर है, जीवन मुक्त रूपी जो वीर है, वो कहीं संसार के संग्राम के लिए उसका पराजय कभी नहीं होगा। अब वही ब्रह्म बाण मेघनाद ने मारा है, तो परत्युबार कटक संहारा। गिरते समय भी हनुमान जी ने सेना का संहार किया। अब उसने देखा कि कपि तो मूर्छित हो गया। अब उसके मन में विश्वास ही न हो कि ब्रह्मास्त्र से काम चलेगा। ब्रह्मास्त्र से काम तो चल सकता था, लेकिन एक तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हमारा ब्रह्मास्त्र बड़ा प्रबल है। अब ये निष्ठावान नहीं है मेघनाथ। इसने सोचा कि कहीं इस बानर पर ब्रह्मास्त्र न चला तो क्या हुआ, जैसे और अस्त्र शस्त्र नहीं चला, छूट गया तो बोले एक अस्त्र का और प्रयोग करो, नागपाश का। ये अपने आप ही फंस गया हो। अब ब्रह्मास्त्र ने कहा कि ये तो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करता, हम तुम्हारे चलाए क्यों लगेंगे इसको। नागपाश का फिर से प्रयोग करते ही ब्रह्मास्त्र छूट गया। वो ब्रह्मास्त्र के कारण जो मूर्छा हुई थी, एक दिन गए एक देवता के पास और दूसरे दिन गए दूसरे देवता के पास। तो पहले देवता ने कहा कि भाई अब तुम दूसरे के पास चले गए, हमारा पिंड छोड़ो, है ना। ये लोग जो लोग बेटा चाहते हैं ना, सिद्धों के पास जाते हैं, साधुओं के पास, कि हमको बेटा चाहिए, हमको जीत चाहिए मुकदमे की, हमको रुपया चाहिए, ऐसे सकाम लोग करते हैं ना। हो कि ये बात तो कोई अच्छी नहीं है, लेकिन जब मालूम हो जाता है ना सिद्ध लोगों को कि ये तो 5-10 सिद्धों से बात कर रहे हैं, तो वे अपनी अपनी सिद्धि को हटा लेते हैं कि अब वो सिद्ध कर देगा, हमारे करने की क्या जरूरत है। तो अब ब्रह्मास्त्र ने कहा कि अब बेटा नागपाश पर विश्वास करो, हमारी आशा छोड़ो, अब हम हनुमान जी पर नहीं लगेंगे।
तो जिनका नाम जप करके उमा, शंकर जी कहते हैं कि सुनो, भव बंधन काट ही नर ज्ञानी, ज्ञानी मनुष्य भव बंधन को काट देते हैं। तासु दूत की बंधन तर आवा, मैं उन्हीं का दूत, शंकर जी बोलते हैं कि मैं उनका दूत बन करके, हनुमान बन करके का वहां मौजूद था और अपना अनुभव सुनाता हूँ कि मैं तो नाम जपता हूँ, मैं भला बंधन के भीतर क्यों आने वाला। तो प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा, वो तो भगवान की सेवा करने के लिए कि यहाँ बद जाने में सेवा है, यहाँ छोटा बनने में सेवा है, कई इसलिए उसने अपने आप को बंधन में डाल दिया। अब तो वो कपि बांधा गया जिसने अक्षय कुमार को मार दिया, सुन करके निशाचर दौड़े और वो तमाशा देखने के लिए सब सभा में आ गए। अब रावण की जो सभा थी उसमें सारे पुरवासी नागरिक इकट्ठे हो गए हो कौतुक बस। हनुमान जी को बड़ा मौका मिला शत्रु की नगरी में जा करके, खास उसकी जो मुख्य भूमि है उसमें जा करके और अपना प्रचार करने का मौका मिल गया है ना। आजकल तो लोग रेडियो से खबर भेजते हैं ना दूसरे मुल्क में, और यहाँ हनुमान जी तो स्वयं पहुंच गए लंका में, कल्यो हमारा प्रचार सुनो। अब सब सभा गांव के सब नागरिक इकट्ठे हो गए। हनुमान जी ने जा करके उसकी सभा देखी और वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना प्रभाव, इतनी प्रभुता, इतना ऐश्वर्य था उसमें। तो देवता और दिक्पाल लोग जो हैं वो हाथ जोड़े विनीत होकर के खड़े थे, और जब रावण आंख टेढ़ी करके देखता था तो सब के सब डर जाते थे। परंतु रावण का प्रताप देख करके हनुमान जी के मन में कोई शंका ही नहीं हुई। कैसे का जिमी यही गण मह गरुड़ या शंका, जैसे सांपों के बीच में निशंक गरुड़ होवे, है ना। ये यदि डर जाते तो इस रावण यही सोचता था कि यहाँ जब लाया जाएगा तो हमारा प्रभाव देख करके वो डर जाएगा, तो सब लोग समझ जाएंगे कि राम से बड़ा है रावण। लेकिन ये तो महाराज ऐसी असंख्य कि सब लोग समझ गए कि रावण से बड़ा तो ये उनका दूत है, उनका बानर भी रावण से बड़ा है, ये नमस्कार तक नहीं करता है रावण को। और जिमी अहिगन मह गरुण आशंका कह करके ये बात कही कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो गया नागपाश से। ब्रह्मास्त्र ने कहा हमारा तिरस्कार हुआ, हमारे सामने नागपाश। अब नागपाश जो है वो कैसे हो गया कि जिमी यही गण मह गरुड़ शंका। हनुमान जी ने कहा कि हमने तो भगवान को अपने पीठ पर बैठाया है, तो हम तो गरुड़ रूप हैं, तो ये सब के सब सर्प हो गए हो। तो सांप जो नागपाश थे ना, वो भी गरुड़ रूप हनुमान को देख करके भाग गए, उससे भी मुक्त। अब रावण को बड़ी हंसी आई, बड़े जोर से बनावटी हंसी, वो बिहसा। बिहसा का अर्थ हुआ बड़े जोर से विकट हंसी हंसी, माने बनावटी हंसी थी, और गाली देने लगा दुर्बात, ये भी कमजोरी का लक्षण है। अब उसके बाद अपने बेटे के वध की याद आई, तब हृदय में विषाद पैदा हो गया। तो देखो पहले हंसा, फिर गाली दी, और फिर रो गया, दुखी हो गया। माने रावण के हृदय में किसी भाव की स्थिरता नहीं है। एक ही प्रसंग में तीन बात हो गई, एक बार तो हंसता है बड़े जोर से, एक बार गाली देता है, और फिर रोने लगता है। इसका मतलब हुआ कि पागल हो गया रावण। कह लंकेश कवन तई कीसा, यही के बल खाल ही बन कीसा। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण के बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन। कोस समेत गिरि कानन, विविध देह सुर त्राता। तुमसे सठन सिखावन दाता, हर ओदन तही समेत नृपदल मत गंजा। प्रभूषण सिराय रूपाली, बजे सकल पुलित बलशाली। जाके बल देश जिते चराचर धारी।
लंकेश ने कहा कि अरे बंदर, तू कौन है और किसके बल पर तूने वन का विध्वंस किया है? क्या तूने ये अशंकता को छिपाता है कि देखता बड़ा निडर है? तो बोले इसमें तो हमारा तिरस्कार होता है। तो बोले कि क्या तूने कानों से कभी मेरा श्रवण नहीं किया है? अरे सठो, मैं देख रहा हूँ कि तू बड़ा निशंक है। माने प्रजा पर जो ये छाप पड़ गई कि ये बंदर तो रावण से भी नहीं डरता और ब्रह्मास्त्र से भी छूट गया, नागपाश से भी छूट गया और रावण से बिल्कुल डरता नहीं। ये सुन करके नागरिकों के चित्त पर ऐसी छाप पड़ी कि ये तो बिल्कुल अजित है, इसको कोई जीत नहीं सकता। तो रावण जो है वो उस प्रभाव को कम करने के लिए कहता है कि क्या तू मुझे नहीं जानता है? बड़ा असंख दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब मैं तुमसे जवाब तलब करता हूँ। किस अपराध से तुमने निशाचरों को मारा है? क्या तुझे अपने मरने का डर नहीं है? कहू सठ तो ही न प्राण कहे बाधा, तू मरता क्यों नहीं? ऐसा मानो डर के रावण पूछ रहा हो कि क्या तुमको प्राण की बाधा नहीं है? अब हनुमान जी बोलते हैं, न प्रणाम न नमस्कार न सलाम न बंदगी, कुछ नहीं हो। सुन रावण, जैसे उसने कहा कि कौन तय कीसा, तो बोले सुन रावण, रावण सुन, ये जासु बल बिरच जा पाई, जासु बल बिरचति माया, जिसका बल प्राप्त करके माया अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करती है। वो जानते हो ना उसको, माया जिसके बल से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करती है और जिसके बल से तुमको वरदान देने वाले ब्रह्मा और शंकर और उनसे बड़े जो विष्णु भगवान हैं, सो ये सब जिसके बल से पालन, सृष्टि और संहार करते हैं। तुम्हारे पास तो केवल 10 सिर है ना, जिनका बल प्राप्त करके सहस्रानन, शेष भगवान तुम दशानन हो, और जिनका बल प्राप्त करके सहस्रानन जो हैं वो गिरि कानन समेत संपूर्ण ब्रह्मांड कोश को अपने सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए विविध अवतार ग्रहण करते हैं और तुम्हारे सरीखे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि सठों को सिखावन देते हैं, जिन्होंने शंकर जी के कठिन कोदंड का भंग किया और तुम्हारे समेत संपूर्ण राजाओं के मद का गंजन किया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली जो कि बड़े अतुलित बल वाले थे उनका वध किया। जाके बल लवले सते जिते हु चराचर जारी, और जिसके बल के लवलेश से, उनके बल हैं ब्रह्मा शंकर, बोले उन्होंने उनके लवलेश से माने उनके वरदान से तुमने चराचर सृष्टि को झाड़ करके जीत लिया है। तो मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाकरी हरियान प्रिय नारी, भरी सभा में बोल दिया कि देखो मैं उनका दूत हूँ, मेरे सामने तुम्हारी क्या गिनती है? तो क्यों? बोले जाकरी हरियान प्रिय नारी, जिनकी प्रिय पत्नी की तुमने चोरी कर ली है, चोर हो, है ना। बड़ी सभा में रावण को कहा कि तुम चोर और व्यभिचारी हो, मैं तुम्हारी प्रभुता जानती हूँ। कहो कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, वीर हूँ, तो मैं ये भी जानता हूँ। तो जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर सुनि कपि बचन बिहसी बहरावा, खायूं फल प्रभु लागी भूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, में मारे तेहि पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहिन कछु बांधे कई राजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा, सुनहु मान तजि मोर सिखावन, ब्रह्म तजि भजहु भगत भयहारी, जाके डरयति काल जराई, जो सुर असुर चराचर खाई,
तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणतपाल रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। अब देखो, लंका में रावण के विरुद्ध, है ना, अगर रेडियो से भी ये बात कही जाती तो रेडियो फोड़ दिया जाता हो, जब्त कर लिया जाता। लेकिन रावण के सामने और सब ऐसा चमत्कार तमाशा कर दिया ना, तमाशा कर दिया लड़ाई करके। अब तमाशा देखने के लिए सब स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए, जो कभी सभा में नहीं आते थे वो भी आ गए, और उनके बीच में कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी प्रभुता का पता है। एक बार सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, याद है ना? बांध के ले आया वो सहस्त्रबाहु और घर में दीवट बना दिया। 10 सिर देखा तो 10 दिए जला के सिर पर रख दिया, बोले चुपचाप खड़ा रहे, है ना? सहस्त्रबाहु सन परी लड़ाई, वर्णन है ऐसा, पुराणों में वर्णन है। बोला कब बाली से एक बार तुमने युद्ध किया था रावण, माने लोगों को बता रहा है कि रावण हारता भी है। तुम लोग यही नहीं समझना कि सब जगह जीतता है, इस बार भी हारने की ही बात है। तो तुमने बाली से भी युद्ध किया था, तो बड़ा भारी यश मिला, कांख के नीचे पड़े रहे घंटों तक है। अच्छा, अब तो रावण ने सुन के हंस दिया हो और बहला दिया उसको, माने इस बात को अनसुनी कर दिया। अब कहते हैं, अच्छा स्वामी तुम तो बगीचे के प्रभु हो ना, प्रभु खाऊं फल, मैंने फल खाया है क्योंकि मुझे भूख लगी थी। अरे बंदर है, उसके घर में कोई दाल चावल तो पकाया नहीं जाता, है ना? दाल वो तो जंगल में फल खाता है, तो भूख लगी थी, फल खाया। और कहो कि बाबा पेड़ तोड़े क्यों? बोले कब बानर का स्वभाव ही चंचल होता है, तो मैंने बिल्कुल ठीक किया। मैं अगर न तोड़ता पेड़ तो वो मेरी भलमनसाहत होती, मैंने तो अपने स्वभाव के अनुसार काम किया। और बोले कि मारा क्यों? बोले हे स्वामी जी महाराज, ये संबोधन है रावण के लिए हो। हे स्वामी जी महाराज, जरा याद करो, है ना, तुम पंचवटी में गए थे जानकी जी को हरण करने के लिए स्वामी जी बन के, कितनी शर्म की बात है ना? तो स्वामी ये शरीर जो है वो सबके बहुत प्यारा होता है, क्यों डर रहे थे, क्यों भाग के आए वहां से? तो ये कुमार्गामी जो हैं वो मुझे मार रहे हैं, तो जिसने मुझे मारा उनको मैंने मारा, सठे साक्ष्यम समाचरे, मैंने तो बिल्कुल नीति का बर्ताव किया। फिर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया, तो मुझे बंधने का कोई लाज शर्म नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, मुझे ये नहीं समझना कि अपने बड़प्पन का बड़ा अभिमान है। मैं हाथ जोड़ करके शंकर जी को, जैसे शंकर जी रावण पर कभी प्रसन्न थे, वरदान दिया था, तो उनके हृदय में वात्सल्य उमड़ आया। मैं तुम हाथ जोड़ करके तुमसे बात करता हूँ और तुम अभिमान छोड़ करके मेरी शिक्षा श्रवण करो। मैं तुम्हारे गुरु के समान हूँ और शिक्षा देने योग्य हूँ। भरी सभा में सब नागरिकों के सामने देखो, तुम अपने वंश का विचार करो। उत्तम कुल कुलस्त कर नाती, स्यो विरंच पूजो बहुभांति। ऐसे उत्तम वंश के तुम हो, विश्रवा मुनि के पुत्र, अपने वंश का विचार करो। इसलिए भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। सारी लंका को बता रहे हैं कि रामचंद्र मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है। तुम भ्रम छोड़ करके भयहारी रामचंद्र का भजन करो। अब लंका में ये प्रचार करना कि रामचंद्र ईश्वर हैं और रावण तुम उनका भजन करो, ये तो लोगों के चित्त को बिल्कुल रावण की ओर से हटा देना है, जिसके डर से स्वयं काल डरता है और जो काल की सुर असुर चराचर सबको खा जाता है, ऐसे भगवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बात मान लो और जानकी को दे दो। ऐसी बात कोई लंका का कहे, विभीषण ने कह दिया था तो मार के निकाल दिया हो रावण ने। हनुमान जी भरी सभा में कह रहे हैं और रामचंद्र का विरध बखान रहे हैं। प्रणतपाल रघुनायको करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तवय तवय अपराध विसारी। रघुनायक प्रणतपाल हैं, जो नमस्कार करे उसकी रक्षा करते हैं और करुणा के समुद्र हैं
और वीर भी बहुत हैं, खर दूषण को मार दिया। तो यदि तुम शरण में उनके चलो तो तुम्हारे सब अपराधों को भूल करके और तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसी बात हनुमान जी ने कही। राम चरण पंकजौर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ, ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, राम नाम बिनु गिरान सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सो असुरारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरत दरितन नाही, बरख गए पुनित वही सुखाही, कहो पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखि राम कर द्रोही, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग उत्तम अभिमान, भज कृपा सिंधु भगवान, सियावर रामचंद्र की जय। तुम रामचंद्र जी के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो और लंका के राज्य में कोई क्षति नहीं होगी। तुम्हें लंका का अचल राज्य भगवान दे देंगे, क्योंकि उनको राज्य नहीं चाहिए। और पुलस्ती ऋषि जो हैं, उनका जो जस है वो विमल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक बन करके मत लगो। देखो, राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं है। तुम मद और मोह का त्याग करके विचार करके देखो। जैसे हे सुरारी, हे दै देवताओं के शत्रु, जैसे स्त्री जो है वो सर्व आभूषणों से आभूषित होवे और उत्तम जाति की होवे, श्रेष्ठ होवे, परंतु उसके शरीर पर वस्त्र न हो तो उसकी शोभा नहीं होती है। इसी प्रकार तुम्हारे पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो, प्रभुता हो, लेकिन रामचंद्र के विमुख होने पर ये कुछ शोभित नहीं होती है, इसकी कोई शोभा नहीं है। और जो रही तो जाए, पहले तो टिकती नहीं, और जो टिकती है तो चली जाती है बाद में, और पाई बिनु पाई, और जो मिलती है उसका मिलना न मिलने के बराबर है। क्योंकि जिस नदी के मूल में जल का स्रोत नहीं है, उद्गम नहीं है, वो जब वर्षा बीत जाती है तब वो नदी सूख जाती है। ऐसे रामचंद्र की कृपा जिस सुख संपत्ति के मूल में नहीं है वो बाद में सूख जाती है, टिकती नहीं है। तो हे दशकंठ, मैं तुम्हारी सभा में, तुम्हारे नगर में, नागरिकों के बीच में ये पन रोप के कहता हूँ, मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करके प्रण करता हूँ कि राम के विमुख यदि हो जाओगे तो तुम्हारा कोई रक्षक नहीं रहेगा। ये मत सोचना कि ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। हजार शंकर माने मैं अगर एक हनुमान नहीं, हजार हनुमान बन करके आऊं, हजार शंकर तुम्हारी रक्षा करें, विष्णु रक्षा करें, अजन्मा ब्रह्मा रक्षा करें, तो भी राम के द्रोही की कोई रक्षा नहीं कर सकता। ये जो तुम्हारा तमोगुणी अभिमान है, देहाभिमान, ये देहाभिमान है। तमाभिमान माने देहाभिमान हो, क्योंकि अभिमान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। तो कर्म का जो अभिमान होता है वो राजस अभिमान होता है, और सद्गुणों का जो अभिमान होता है वो सात्विक अभिमान होता है, और देह का जो अभिमान है ये तामस अभिमान है। ये अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। तो राजस से इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां और प्राण मुख्य रूप से, और तामस अभिमान से देह होता है, और सात्विक अभिमान से अंतःकरण पंच होता है। तो सात्विक अभिमान को धारण करके भजन करो और तामस अभिमान को छोड़ दो। राजस अभिमान धारण करके सत्कर्म करो, सात्विक अभिमान धारण करके सद्वृत्तियों को अपनाओ, और ये तामस अभिमान, देहाभिमान और तमोगुणी वृत्तियों का अभिमान धारण मत करो। तो ये जो तम अभिमान है ये मोह मूलक है। इसका कारण तो है मोह माने अज्ञान में से ही आया है,
और बहुशूल प्रद, इसका फल है बहुत शूल दुख। माने अज्ञान के कारण जब देहाभिमान होता है तब मनुष्य को बहुत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कृपा सिंधु भगवान श्री रघुनायक रामचंद्र का तुम भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अब आगे का प्रसंग फिर सुना। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्वोद्धूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते समये स्वात्मानमेवास्वयम् तस्मै श्रीगुरुते नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिः भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री हनुमान जी ने रावण को उपदेश किया, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भजन करो भगवान का। उन्होंने कई तरह से समझाया, विचार करके देखो तो। एक बार तो कहा कि मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ कि भगवान से बैर मत करो, और भगवान के विरुद्ध तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन रावण ने नहीं सुनी। जब अपने भलाई की बात कहने वाले की बात अच्छी न लगे तो समझना कि बस। 23वें दोहे के बाद सुंदर कांड में चलते हैं। यद्यपि कही कपि अति हितवानी भगति विवेक विरति नयसानी बोला बिहसि महायभिमानी मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञान मृत्यु निकट आई कल तोरी उलटा होई कह हनुमाना मति हम तो प्रगट में जाना सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना पर प्राणा सुनत निशाचर मारन भावी सचिवन सहित विभीषण नाई शीस कर विनय बहुता मारिय दुर्गा आन दंड कस करिय गुसाई सब सुनत बिहस बोला दस कंधर अंग भंग कर पठइय बंदर कपि कै ममता पूछ पर सबहि तेज मोर पट बांधनी सावक देव लगा यावर राम चंद्र की जय। यद्यपि श्री हनुमान जी ने अत्यंत हितकारिणी वाणी कही। वो वाणी कैसी थी कि उसमें भक्ति भ्रम तजी भजहु राम रघुनायक, भक्ति भरी हुई थी उस वाणी में। और मान तजी से भजन करो, त्यागहु तम अभिमान से उपसंहार करके विवेक से भरी वाणी कही। और देखो तुम निज कुलहि विचारी से उपक्रम करके और तही कुल मह जनि होहि कलंका से उपसंहार करके विरति से युक्त वैराग्य से युक्त वाणी कही। और तासों बैर कबहु नहीं कीजय,
यहाँ से प्रारंभ करके बरख गए पुनि तबहि सुखाही से उपसंहार करके नए से युक्त वाणी कही, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। तो क्यों आया, क्यों नहीं आया? बोले अभिमानी है। महाअभिमानी जो व्यक्ति होता है उसका लक्षण यही है कि वो अपने हित की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं देता है। हित की बात कोई छोटा आदमी कहे तो उसको भी मान लेना चाहिए। ये रत्नम का मलिन स्थान से भी हीरे को उठा लेना चाहिए, और स्त्री रत्नम दुष्कुल आदति, और कन्या रत्न जो है वो दुष्कुल में भी मिले तो वहां से ले लेना चाहिए, श्रेष्ठ कन्या होनी चाहिए। स्त्री रत्न रत्न तो इसी तरह से नीचादपि सुभाषितम, नीच व्यक्ति भी अगर अच्छी बात कहे तो मान लेना चाहिए। लेकिन अभिमानी का ये लक्षण है, वो तो ठठा के हंसने लगा, बोला कि देखो ना, हमने तो वेदों का भाष्य किया और इतना बड़ा मैं पंडित, और मुझे ये बंदर जो है वो मेरे सामने ज्ञानी बन करके और बड़ा बन रहा है, गुरुपना दिखा रहा है अपना। तो बोला कि हे खल, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अब है तो स्वयं खल, लेकिन हनुमान जी इसको खल दिखते हैं, और मृत्यु आई है इसके सिर पर, लेकिन हनुमान जी की मृत्यु दिखाई पड़ती है। तो बोले कि है तो खुद अधम, लेकिन हनुमान जी को अधम कहता है। तो बोले तू मुझे सिखाने लगा है। हनुमान जी ने कहा कि सब उल्टा होगा, उल्टा हो ही कहा हनुमाना, माने मौत तुम्हारी पास आ गई है, खल तुम हो और अधम तुम हो। क्योंकि मतिभ्रम तो ही प्रकट में जाना, जिसको मतिभ्रम हो जाता है ना, उसको जैसे पूर्व पश्चिम दिखाई पड़ता है, वैसे ही तुमको अपने में होने वाली जो चीजें हैं वो मुझ में दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि बहुविधि खल सीता ही समझावा, खल तो रावण है। तो निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम हो तो तुम्हारे ही नाही। जिसकी मौत निकट आ जाती है उसको ऐसा ही लगता है कि दुनिया सब मरने वाली है और मैं अमर होने वाला हूँ। मैंने देखा है टीबी के जो रोगी होते हैं, वृंदावन में भी ज्यादा रहते हैं, वहाँ एक अस्पताल है ना इसका, तो वो बिल्कुल मरणासन्न होते हैं, रात को मरने वाले हैं, लेकिन शाम को भी उनके मन में यही ख्याल रहता है कि नहीं मैं बच जाऊं। ये जो मरणासन्न लोग होते हैं उनको जल्दी अपने मरने का ख्याल नहीं आता, तो बोले ये मतिभ्रम हो गया है, ये भी एक रोग है। अब तो हनुमान जी का ये वचन सुन करके रावण बहुत खिसियाया, झल्ला गया, और वो बोला कि बाबा यहाँ कोई ऐसा है नहीं, कोई नहीं है, तो कोई है क्या? तो बाबा है तो सब लोग, कि इस मूठ का प्राण जल्दी क्यों नहीं हर लेते? अब तो सुनते ही निशाचर लोग जो है वो मारने के लिए दौड़े, उनको तो कुछ न कुछ चाहिए। उसी समय भगवत कृपा से अपने मंत्रियों के साथ विभीषण आ गए। वो राजा के भाई थे ना, तो उनके साथ भी मंत्री रहते थे। उन्होंने आके अपने बड़े भाई रावण के चरणों में शीश झुकाया और बड़ा विनय किया और बोले कि भाई ये नीति का विरोध है। नीति ये है कि दूत को किसी अवस्था में भी दंड नहीं देना चाहिए। उद्यते स्वपि शस्त्रेषु बंधु वर्ग बधे स्वपि पौरुषाण्यपि जलपंतो बध्या दूता न भूभुजा। भले ही कठोर भाषण करे दूत, तब भी राजा को चाहिए कि उनको मारे नहीं, हथियार उठा लेने पर भी न मारे, अगर किसी को वो मार दे तब भी उनको न मारे, क्योंकि दूत को मारना जो है ये राजनीति के अंतर्गत नहीं आता है। तो स्वामी इसके लिए कुछ दूसरा दंड कर दो। तो सब लोग विभीषण की राय में राय मिला के कहने लग गए। जब रावण ने कहा कि मारो, तब मारने दौड़े, और जब विभीषण ने कहा कि इसको मारना नहीं चाहिए, तो सब ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, मंत्र बल भाई। वहाँ सब लोग ठकुर सुहाती बोलने वाले थे कि भाई एक ने कहा
और दूसरे ने हाँ 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 मिला दिया, ऐसी हालत। तो अब रावण को बड़ी हंसी आई, जोर से भैंसा और बोला कि अच्छा ठीक ठीक बात है, ये बंदर है तो इसका अंग भंग कर दो, है ना, साबुत जो चाहते हो इसको नहीं भेजना, कुछ तोड़ ताड़ के भेजना। तो फिर उसने खुद ही कहा, मजाक उसको सूझ गया, बोले ये जो बंदर होते हैं इनकी ममता अपनी पूंछ पर बहुत ज्यादा होती है। तो सबको उसने समझा के कहा कि कपड़े तेल में डुबो डुबो करके और फिर उसको इसकी पूंछ में बांध दो और फिर आग लगा दो, और जब पूंछ जल जाए तब इसको बेच दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही ले आई। जिनके कीन्हे सी बहुत बढ़ाई, देखऊं मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहान नगर बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी। मारहि चरण करहि बहु हासी, बाजहि ढोल देहि तब तारी। नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी, पावक जरत देखि हनुमंता। भयमुख निबुक चढ़ऊ कवि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तहि अवसर, अट्टहास करि गर्जा। कवि बढ़ी लाग आकाश। रावण ने कहा कि जब ये पूंछहीन बानर अपने मालिक के पास जाएगा तो ये सठ वहां से अपने स्वामी को लेकर के आवेगा, और जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है मैं उनका प्रभाव बल पौरुष देखूंगा कि कैसे हैं, और मार डालेंगे तो उनके पास खबर कैसे पहुंचेगी। इसलिए उसने भी कहा कि विभीषण ने बहुत अच्छी सलाह दी, मार देने पर तो दुश्मन के पास खबर नहीं पहुंचती, अब तो पहुंच जाएगी। अब तो हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए गए, बोले कि महाकाली जो है वो तो पहले से ही लंका में आ गई थी, क्योंकि सीता जी जो हैं वो हम काल रात निशिचर कुल केरी, वो सीता जी के रूप में मानो निशिचरों के लिए महाकाल रात्रि वो आ गई है। सीता जी महाकाली होकर के आई है वहां नरमुंड से खेलने के लिए। तो बोले महाकाली तो पहले आ गई थी लेकिन महासरस्वती नहीं आई थी, तो अब महासरस्वती भी रावण की जीभ पर आ गई। ये शारदा जी ने हमारी मदद की है कि रावण के मुंह से ऐसी बात निकली। अब सब राक्षसों ने जो रावण का वचन सुना तो सब के सब मूढ़ वही रचना रचने लग गए जो रावण ने कहा था। अब तो ऐसा खेल किया, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं हुआ, अपने आप छूट के चला गया। नागपाश जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सका, अब लंका की आग उसको जला सकेगी। तो ये तो स्वयं अग्नि रूप है, वायु के पुत्र अग्नि भी हैं और वायु के पुत्र हनुमान भी हैं। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, आग से आग नहीं जलती, ये तो आप लोग जानते हैं। वायु और अग्नि, वायु का पुत्र अग्नि है और वायु के पुत्र हनुमान है। लाल लाल ये भी प्रदीप्त महाराज। तो इन्होंने ऐसा जादू का खेल रचा कि इनकी पूंछ बड़ी लंबी होती जाए। अब नगर में जितने कपड़े थे, पुराने कपड़े समझो, सब लोग नंगे नहीं हो गए, जितने फटे पुराने कपड़े थे वो लाल आ करके उनकी पूंछ में लपेट दिया। और पहले तो पहले किरासिन का तेल दिया हो, ये जो क्या बोलते हैं उसको, किरासिन का तेल, माटी का तेल, किरासिन का तेल, घासलेट। जब वो खत्म हो गया तो जितना सरसों का, तिल्ली का, राई का जितना तेल था सब लगाया, वो भी खत्म हो गया। तो घर में जो खाने पीने के लिए घी रखा हुआ था ना, वो भी ला के लगा दिया। रहान नगर बसन घृत तेला, किसी के घर में कपड़ा, तेल, घी रह नहीं गया। ऐसा खेल रचा हनुमान जी ने। अब तमाशा देखने के लिए, कौतुक देखने के लिए सब पुरवासी वहां इकट्ठे हो गए
और महाराज उनका ऐसा नाश होने वाला था, मारही चरण करही बहुहासी। वो तो बंदर देख करके लात से मारे हनुमान जी को और हंसी करें, तो हनुमान जी को लात तो लगे नहीं, और उनका अपराध जो है ना लात मारने का वो बढ़ता जाए। आगे आया एक साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। तो वो महाराज साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कहहानी। ये तो साधु पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, इनको लात से मारना, शास्त्र में लिखा है कि पशु को भी लात से नहीं मारना चाहिए। तो इनका तो अपराध बढ़ता जाए और ये हंसे, ढोल बज रहे हैं, सब लोग ताली बजा रहे हैं और नगर में घुमाया गया। हनुमान जी बहुत खुश हुए कि वैसे मैं दिन में मैंने ये शत्रु का किला नहीं देखा था कि कहाँ से चढ़ाई करना और कहाँ दीवार कमजोर है, कहाँ नीची है, कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ कुंभकर्ण रहता है, कहाँ मेघनाद रहता है, ये सब बात मैंने रात में देखी नहीं थी। अच्छा हुआ अब इस बहाने दिन में शत्रु के सारे छिद्र हम देख लेंगे, है ना। तो अब तो महाराज सारे नगर में घुमाए गए। अब बाद में घुमा करके पूंछ में आग लगा दी। अब जब हनुमान ने देखा कि आग जलने लगी तो तुरंत वो जो बांध रखा था उन लोगों ने, उससे निबुक जाने के लिए छोटा रूप धारण कर लिया और पूंछ ज्यों की त्यों रखी। पूंछ छोटी नहीं की, पूंछ ज्यों की त्यों लंबी, और स्वयं वो लघु रूप हो गए और निबुक चढ़ो कभी कनक अटारी। निबुक करके माने निकल गए उसमें से, वो बंधन से निकल करके और सोने की अटारी पर चढ़ गए। अब तो निशाचरों की जो स्त्रियां थीं वो सब की सब डर गईं। बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर, खोरी खोरी धाई धाई बांधत लंगूर हैं। तय सोई कपि कौतुकी डरात भीलो गात, कह कह लात को अखात सहत जी में कहे कूर हैं। बाल किलकारी कह कह तारी दे दे गारी देत, पाछे लागे बाजत निशान ढोल तूर हैं। बालधी, बालधी माने पूंछ, बालधी वो बाल को जो धारण करे सो बालधी, बाल बार। बालधी बढ़न लागी ठौर ठौर दीनी आगी, बिंद की दवारी कैधों कोटि सत सूर हैं। बालधी विशाल विकराल ज्वाल माल मानो, लंक लीली बेको काल रसना पसारी है। लंका को लीलने के लिए मानो काल ने अपनी जीभ फैला दी, वो लाल लाल लपटें उठने लगी। कैधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी देव धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैधों दामिनी कलाप, कैधों चली मेरु ते कृषानु सरि भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। ऐसे महाराज लंका भर में कोलाहल मच गया। उसी समय भगवान की ऐसी प्रेरणा कि वायु देवता जो थे उन्होंने देखा कि हमारे बेटे का अपमान कर रहे हैं, तो उनको भी गुस्सा आ गया। तो प्रलय काल में जैसे बहते हैं वैसे 49 पवन बहने लग गए। अब हनुमान जी भी अट्टहास करके गर्जना करने लगे और ऐसे बढ़े कि आकाश छूने लगा उनका शरीर। बंधन से निकलने के लिए छोटे हो गए और जलाने के लिए लंका को फिर बहुत बड़े हो गए। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। कभी नहीं होई वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिख एक माही। एक विभीषण कर गृह नाही, ताकर दूत अनल जहि सिरजा। जरा न सोते ही कारण गिरजा, उलटी पलटी लंका सब जारी। कूदि परा मुनि पूछ बुझाई कोई श्रमा, भरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर।
सियावर रामचंद्र की जय। देह तो बहुत बड़ा है, तो महिमा सिद्धि है ये। हाँ, देह का बड़ा हो जाना ये महिमा सिद्धि है, और छोटा हो जाना ये अणिमा सिद्धि है। और परम हरुआई, बहुत हल्के हैं। हाँ, ये हरुआई शब्द जो है ना, ये लघिमा है, माने बहुत हल्के हैं, और देह भारी है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर झट चले जाते हैं, सारा नगर जलने लगा, लोगों का हाल बेहाल हो गया, और बहुत करोड़ों लपटें जो है वो निकल निकल करके छपट रही हैं। कोई हाँ मैया, कोई हाँ दैया बोल रहा, कोई हाँ बाप बोल रहा, और उसके अब हमका हमारी रक्षा कौन करेगा। हमने पहले ही कहा था, सब बुद्धिमान बन गए बोला। जब विपत्ति पड़ जाती आ जाती है ना, तब सब अपनी बुद्धि की दुहाई देने लगते हैं। बोले हमने कहा नहीं था, पहले ही हमने कह दिया था, सब भविष्य वक्ता। बोले ये बानर नहीं है, ये तो बानर का रूप धारण करके कोई देवता आया है। देखो इस साधु की अवज्ञा का ये फल मिला कि रावण का नगर ऐसे जल रहा है जैसे कोई अनाथ का नगर हो, कोई मालिक ही न हो। अब एक निमिष में सारा नगर जला दिया हनुमान जी ने। एक विभीषण का घर नहीं जलाया, माने वो अग्नि हनुमान जी के संकल्प के अनुसार ही काम करती थी। जिसको वो जलाना चाहे वो जलता था, जिसको न जलाना चाहे वो नहीं जलता था। पर प्राकाम्य सिद्धि भी उनके अंदर थी, उनके संकल्प के अनुसार अग्नि काम करता था। बोले बाबा ये हनुमान जी क्यों नहीं जले? तो कहते हैं कि ताकर दूत अनल जही सिरजा, जिन्होंने अग्नि की सृष्टि बनाई है, जिन्होंने सृष्टि में आग बनाई है, उनका ये दूत है। तो हे गिरिजा, इसी कारण से वो जला नहीं। अब बानर ने सारी लंका को, एक बानर ने उलट पलट करके जला दिया। उलट पलट माने बारंबार, जब तक भस्म न हो जाए बिल्कुल तब तक जलाया। जिस आग में सोना जल जाता है वो आग थी हो, कोई साधारण आग नहीं। सामान्य रूप से नियम ये है कि आग में सोना जलता नहीं। ये जो लोग स्वर्ण भस्म बनाते हैं उसमें भी और सब चीजें जो होती हैं वो तो जल जाती हैं, लेकिन सोना का जो वजन है वो रह जाता है। सोना जो है ऐसी चीज नहीं है कि वह चांदी जल जाती है, तांबा जल जाता है, हीरा मोती जल जाए परंतु सोना न जले। लेकिन ये तो ऐसी आग थी जिसमें सोना जल गया, प्रलय की आग थी। अब इसके बाद वे समुद्र में कूद पड़े। बहुत लोगों को जलाया था ना, तो जलाने के बाद स्नान करना चाहिए। अपनी बुझाई और श्रम को खो दिया। मानो देखो पहले मैनाक आया था कि तुम हमारे ऊपर विश्राम करो, तो हनुमान जी ने उसको मना कर दिया कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो मैनाक पर तो विश्राम नहीं किया, लेकिन मैनाक को प्रेरणा दी थी समुद्र ने। तो बोले समुद्र बड़ा सद्भाव वाला है, वहां जाकर के समुद्र में प्रवेश करके उन्होंने अपना श्रम खो दिया और फिर नन्हे से बन गए कि कहीं जानकी जी के सामने अभिमान न प्रकट हो कि मैं लंका जला के आया हूँ। फिर से छोटा रूप धारण कर लिया और जनक सुता के आगे जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरक समेत पवन सुत लयऊ। कहु तात असभोर प्रणामा, सब